अच्छा अब बस, और बिल्कुल भी नहीं रोना। दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था कि तुम दोनों के बीच में ऐसा हो जाएगा। सब शॉक में, इसीलिए ऐसे रिएक्ट किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है कंचन। आई नो सुमन, इसीलिए थोड़ा सा टाइम और दे दे, 2 दिन। तू देखना 2 दिन में ना सब ठीक हो जाएगा। एक बार श्रवण को कॉल कर लेते। नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं उसके घर पे भी क्या हो रहा होगा। बेटा, पापा हैं वो तुम्हारे, उन्होंने कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं लिया, तो आगे भी जो भी करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे ना बेटा। पर मेरी भलाई तो मेरी खुशी में होनी चाहिए ना मम्मी। अब मैं श्रवण के साथ खुश हूँ और हमेशा रहूंगी। इतनी सिंपल सी बात पापा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बेटा अभी तो सो जा, कल सुबह आराम से बात करते हैं। अंकल और पापा तो अपना गुस्सा हम पे निकाल रहे थे यार। हमारी क्या गलती है इसमें? प्यार ही तो करते एक दूसरे से, और क्या है यार? प्यार ही तो करता उससे। आ जाओ भैया यार, प्यार ही तो करता हूँ यार। देखो मियां, हौसला रखो। ये हम जैसे जुगाड़ू हैं, देखना 2 दिन में सब सही कर देंगे। केरिए तुम ना ऐसा चिंता मत करो, ऐसे रो मत मियां। मुझे बात करनी है उससे। नहीं मियां, अभी नहीं, अभी मत करो। अभी करनी है। श्रवण का कॉल। दादू, दादू आप प्लीज एक बार मेरी बात तो समझिए। मैं जैसी तुम्हें समझता था सुमन, तुम वैसी तो हो ही नहीं। तुमने मुझे शर्मिंदा ही नहीं, मेरा दिल भी दुखाया है। नहीं दादू, The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please check. बैठना सुमन। कल जो कुछ भी हुआ, तुम्हें कुछ कहना है उसके बारे में बेटा? आई एम सॉरी पापा। कल जो भी हुआ, मतलब जिस तरह से आपको पता चला वो नहीं होना चाहिए था। सच में सॉरी पापा। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैं अब भी वही सुमन हूँ और हमेशा आपकी फेवरेट कैडेट रहूंगी। पढ़ाई से, आर्मी से मेरा 1% भी ध्यान नहीं हटेगा। हमेशा फोकस्ड रहूंगी।
बल्कि श्रवण के साथ होने के बाद भी हम दोनों बेस्ट कैडेट्स बने ना पापा आपके स्टडी ग्रुप में। मतलब ये तब से चल रहा है? पापा उसे अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। पापा श्रवण के साथ होने से मेरा ध्यान भटकता नहीं है, बल्कि सपनों पे और यकीन होता है। श्रवण ने तो मुझे सिखाया है कि प्यार और सपने एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं पापा। उसने मुझे खुल के जीना सिखाया है। मैं श्रवण के साथ बहुत खुश हूँ और उससे बहुत प्यार करती हूँ पापा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे डिसअपॉइंटेड देख के। रिश्ते और काम के बीच में बैलेंस मैंने आपको और मम्मा को देख के तो सीखा है। आप दोनों हमेशा से मेरे रोल मॉडल्स रहे हो, फिर भी आपको लगता है कि मैं। मुझे लगता था तुम्हें सही और गलत के बीच में फर्क करने की समझ है, लेकिन मैं गलत था। नहीं पापा, आप ऐसे सिर्फ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अभी आपके और देवराज अंकल के बीच में लड़ाई चल रही है और उसका गुस्सा आप हमारे रिश्ते पे निकाल रहे हैं। वरना श्रवण तो आपको भी बहुत पसंद है ना। बस सुमन बस, अगर सच्चाई नहीं जानती हो तो चुप रहो प्लीज। कम से कम अपने पापा पे उंगली तो मत उठाओ। तुम्हारा गार्जियन होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं, चाहे उसके लिए मुझे सख्ती क्यों ना बरतनी पड़े। पापा मैं हमेशा से आपकी बात मानती आई हूँ और तुमने जो बोलना था वो बोल लिया सुमन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पुणे में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है, कर्नल प्रकाश गुप्ता। उसकी बेटी भी आर्मी के लिए तैयारी कर रही है। तुम वहीं रहोगे उनके साथ। यानी कि आपने मुझे सिर्फ बोलने का मौका दिया, मेरी बात समझने का नहीं, क्योंकि आप तो अपना मन ऑलरेडी बना चुके हो ना। तुम्हारी जो मर्जी आए तुम समझो, लेकिन ये डिसीजन फाइनल है। पापा प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज पापा मेरी बात समझने की कोशिश। जाकर अपनी पैकिंग करो और अगर बाहर से कुछ चाहिए तो डमरू को बोल देना। प्लीज पापा प्लीज। तेरे बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह मुझे ज्यादा ही गुस्सा आ गया ना। I'm sorry यार, बाप समझ के माफ कर दे। अरे खुद पे जोक मारा है मैंने, एक स्माइल तो बनता है। ये ले। अच्छा एक बात पूछूं, तुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि तेरा बाप तेरा दुश्मन है? हर बच्चे को यही लगता है। पता नहीं किसने ये नियम बना दिया कि लाड और प्यार माँ के हिस्से में और गुस्सा और डिसिप्लिन बाप के हिस्से में आएगा। पर एक बात मैं सच्चे दिल से तुझे कहना चाहता हूँ, देवराज मल्होत्रा ने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली की खुशी के लिए किया है, तेरे लिए किया है, तेरी खुशी के लिए किया है। पता है जब तू पैदा नहीं हुआ था ना तो मेरे पास कुछ नहीं था, और जब तू आया मेरी लाइफ, मेरे गोल्स, सब कुछ बदल गया। और उसके बाद मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि जो मुझे नहीं मिला ना वो मेरे बेटे को जरूर मिलना चाहिए। और बदले में मैंने सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद की कि तेरे भविष्य पर से तेरा फोकस ना हट जाए। ये देख, यही चाहता था ना यूएसए जाना। आ गई तेरी टिकट, तू चिंता मत कर, वीजा वगैरह सारी चीजों का इंतजाम कर दिया मैंने। तू बस पैकिंग कर और तैयारी कर जाने की। नहीं पापा, पापा मुझे कहीं नहीं जाना, वैसे मुझे दूर नहीं रह पाऊंगा पापा। पापा आपने ही तो कहा था ना कि कभी प्यार व्यार हो तो बताना। श्रवण, ये प्यार नहीं है, बचपना है। आप ऐसा इसीलिए बोल रहे हो ना क्योंकि आपका रिश्ता विजय अंकल के साथ। अरे वो रिश्ता बनाकर तो मैं पछता रहा हूं।
वही गलती मैं अपने बेटे को थोड़ी करने दूंगा। श्रवण बेटा सुन, हम सीधे साधे लोग हैं, ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए। तू खुश नहीं होगा बेटा, छोड़ दे उसे। पापा आप समझ नहीं रहे हो। मेरा और जो सुमन का रिश्ता है ना पापा वो ना, इस बेवकूफी और बचपने को प्यार समझने की गलती मत करना श्रवण। फिर आप इसे बचपना क्यों समझ रहे हो पापा? क्योंकि तेरे से ज्यादा दुनिया मैंने देखी है, और प्यार और इन्फैचुएशन का फर्क मैं अच्छी तरह से समझता हूं। I'm sorry पापा, पर अगर आपको लगता है कि मेरा और सुमन का प्यार सिर्फ इन्फैचुएशन है जो कि 2-4 हफ्तों में उतर जाएगा, या अलग कर देने से हम महसूस करना बंद कर देंगे, तो आप गलत है पापा। बोल लिया? अब सामान बांध ले, कल तू यूएस जा रहा है। यार बंटी, पापा समझ क्यों नहीं रहे? सुमन को देख के बिना मिले बिना कैसे चला जाऊं मैं यार? इसके बिना नहीं रह पाऊंगा यार बंटी। घबराओ मत मिया, हम है ना। पर मुझे पता है कि बड़े पापा तुझसे इतना प्यार करते हैं कि थोड़े टाइम में तुझे खुद वापस बुला लेंगे। सुमन दीदी, कपड़े हम कह रहे हैं ना, एक बार देख लीजिए, कहीं गिनती में गड़बड़ तो नहीं कर दी उस बंटी स्त्री वाले ने। अब चेक करके नहीं लाते क्या? जो है ठीक है। मानिए हमारी बात, देख लीजिए एक बार, देखिए ना ध्यान से। देख लिए, हो गया? अब प्लीज जाइए यहाँ से। सुमन, ऐसे कैसे बात करी है तू? और देख, सारे इस्त्री किए हुए कपड़े खराब कर दिए। सुमन, देख तो सही। पापा मुझे कल हमेशा के लिए यूएस भेज रहे हैं सुमन, जाने से पहले मिलना है तुमसे। सुमन, ये सारे कपड़े जमीन पर क्यों फैले? वो चाची जी गलती से गिर गए, मैं इस्त्री वाले से फिर से करवा के लाता हूँ। पापा मुझे कल हमेशा के लिए यूएस भेज रहे हैं सुमन, जाने से पहले मिलना है तुमसे। सुमन, तू ऐसे उदास रहेगी तो हम लोग। मुझे श्रवण से मिलना होगा, अभी के अभी। सुमन, 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 सुमन रुक जा बेटा, सुमन सही नहीं कर रही हो। सुमन, कहाँ जा रही सुमन? श्रवण से मिलना। सुमन तुम बहुत आई एम सॉरी दादू, आई नो कि आप समझ नहीं पा रहे हो, पर मैं श्रवण के बिना कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे उससे मिलना ही है, और आप सब भी प्लीज समझने की कोशिश करिए कि श्रवण के बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। आप सब मेरी खुशी देखना चाहते हैं ना, तो मत रोकिए आप मुझे। आप मुझे यहाँ रोकने के लिए खड़े हैं ना? आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। गलत है तो गलत ही सही बेटा। अब तुम इस घर से बाहर तभी जाओगी जब कल पुणे के लिए निकलोगी, और आर्मी ज्वाइन करने तक वहीं रहोगी तुम। नहीं पापा, प्लीज आप। प्लीज से कुछ नहीं होगा सुमन। कल सुबह तुम्हारी फ्लाइट है, जाके पैकिंग करो। सुमन, चलो अंदर चलो। नहीं, मैं श्रवण को मिले बिना नहीं जा सकती। मुझे उसे मिलना है, सब बताना है। पापा मुझे कल पुणे भेज रहे हैं श्रवण, अपने फ्रेंड के घर। मैं नहीं जाना चाहती, और ना चाहती हूँ कि तुम यूएस जाओ, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। प्लीज़ मुझसे आज मिल लो, क्योंकि पता नहीं इसके बाद कब मिल पाएंगे, या शायद कभी नहीं। आई लव यू। मेरी सुनो क्या?
कहाँ जा रही हो? सुमो के पास बंटी। मियाँ, बड़ी मुश्किल से किसी तरह कंचा चीना से बात हुई है हमारी, और उसने कहा है कि तुम्हारी तरह उसके घर वाले भी सुमन को घर से बाहर ही जाने नहीं दे रही है मियाँ। नहीं, मुझे सुमो से मिलना है। अरे 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 मियाँ, रुको 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 मियाँ, हम जानते हैं तुम क्या महसूस कर रही हो, पर थोड़ा सा सब्र रखो मियाँ। हम कुछ करते हैं। हम तैनात खड़े हैं दीदी, आप बेफिक्र होकर जाइए। थैंक यू झुमरी दीदी। आराम से जाओ जी, मैं संभाल लूंगी यहाँ। श्रवण, आ तो सही। एक दूजे के वास्ते थैंक्स कंचा। नो प्रॉब्लम, बहन के लिए कुछ भी। अब तुम लोग ना यहाँ बैठकर बात करो, हम बाहर ध्यान रखते हैं। आज पूरा दिन तुम्हारी झलक तक नहीं देख पाई, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम पुणे कैसे श्रवण? मेरे पापा को ऐसा लगता है कि हमारा प्यार बचपन है, इन्फैचुएशन है जो कि 2-4 हफ्ते में उतर जाए। ऐसा सच है क्या? गलत लगता है तुम्हारे पापा को, और मेरे भी। बहुत दुनिया देखी होगी उन्होंने, हमारा प्यार हम समझते। तो मुझे बताओ, अगर मुझे तकलीफ होती है तो तुम्हें कैसा लगता है? जैसे दिल टूट रहा। खुद से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन? तुम। तो फिर ये प्यार नहीं तो क्या है श्रवण? बिना बताए हम एक दूसरे की सारी बातें जानते हैं, बिना कोई सवाल के एक दूसरे के लिए सब सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। तुम यहाँ शिफ्ट हुए क्योंकि किस्मत हमें मिलाना चाहती थी, तो हमारे प्यार में कभी डाउट नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या कर रहे हैं यार? मुझे नहीं पता, पापा को समझाया था पर मानने के लिए तैयार ही नहीं है श्रवण। तुम यूएस जाना तो कैंसिल नहीं कर सकते, कम से कम डिले। मेरे पापा ना पक्के बिजनेसमैन है, पता एक दोस्त की तरह मेरी सारी बातें सुनी, पर अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। सुमा, अगर हम कल चले गए ना तो कभी वापस नहीं मिल पाएंगे, और फिर हम पूरी लाइफ दुखी रहेंगे श्रवण। जिन पेरेंट्स की वजह से अलग हुए वो भी हमें दुखी देखकर खुश कैसे रह पाएंगे श्रवण? और ये कॉलेज और करियर तो हम साथ रह के भी कर सकते हैं ना, पर वो लोग तुम्हें मौका ही नहीं देना चाहते। शायद आपसी लड़ाई की वजह से, शायद इसके ऊपर उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता ना तो शायद वो हमारा नजरिया समझ पाते, पर हमें बाहर भेज के तो हमारे वापस आने का रास्ता ही बंद कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी श्रवण, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना? टाइम चाहिए इन्होंने समझाने के लिए। हाँ, पर टाइम ही तो नहीं है ना हमारे पास श्रवण। तुम्हारी कल फ्लाइट है और मैं पुणे निकल जाऊंगी, तो किसी को नहीं समझा पाएंगे।
बस फिर उन्हें समझाने के लिए कुछ सोचते हैं। क्या श्रवण? हमारी फैमिली यही चाहती है ना कि कल हम अपने घर से निकलकर अपने अपने रास्ते चले जाए, है ना? अब कल यही होगा, यही होगा।